Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher. As you know, we have started chapter number 7, which is about force and pressure. We have studied in our last lecture about Pascal's law. Pascal's law stated as pressure that is exerted on fluid enclosed in a vessel is transmitted equally in all directions. यानी अगर हम किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड लें और उस पर प्रेशर लगाएं तो वो हर डायरेक्शन में सेम मूव करता है, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है. इन आवर टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ और हाइड्रोलिक सिस्टम. यानी हाइड्रोलिक सिस्टम और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ सेम है. इसमें हम दो एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो पढ़ेंगे. वो है जैक सिस्टम और ब्रेक सिस्टम. ये दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं. जैक सिस्टम में क्या होता है, सिलेंडर होते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं और दोनों सिलेंडर्स में दो वाल्व्स लगाए होते हैं, V1 और V2 जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं. वाल्व्स है, ऑयल टैंक है, इसके बाद स्मॉल सिलेंडर और दूसरी तरफ लार्ज सिलेंडर. ठीक है, ये जो दो सिलेंडर है ये है जो हमने हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया हुआ है वो, और ऑयल टैंक जो है वो सिर्फ रिजर्वायर ऑफ ऑयल के तौर पे काम करता है. स्मॉल सिलेंडर के ऊपर लगा होता है स्मॉल पिस्टन और लार्ज सिलेंडर के ऊपर लगा होता है लार्ज पिस्टन. ऑयल टैंक के ज़रिए जब वाल्व 1 और वाल्व 2 खोले जाते हैं तो ऑयल जो है वो फ्लो करके स्मॉल पिस्टन के नीचे और लार्ज पिस्टन के नीचे आ जाते हैं. जब हम स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है फ्लूइड के अंदर. वाल्व्स को बंद कर दिया जाता है ताकि ऑयल जो है दोबारा फ्लो ना किया जा सके. स्मॉल पिस्टन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो होगी कम, लेकिन जब वो फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये जो ऑयल है ये फ्लूइड ही है, आपको पता है. स्मॉल पिस्टन पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा होके लार्ज पिस्टन पे लगेगी, जिसकी वजह से कोई भी लोड जैसे कार हमने दिखाई है जैक सिस्टम में, उसको हम ऊपर कर सकते हैं, यानी उसको उठाया जा सकता है. स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लगी वो कम होगी, लेकिन लिक्विड प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा होके लार्ज पिस्टन पे लगेगी. ठीक है जी. अब इस तरह से कार को उठा लेंगे और जो भी हमने काम करना है वो कर लेंगे. इस तरह से ये जो जैक सिस्टम है ये मौजूद होते हैं, जो वाटर स्टेशन होते हैं जो साफ़ करते हैं गाड़ियों को, वहाँ पे भी, और जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास भी ये होते हैं जो गाड़ियों को ठीक करते हैं. इस तरह से जब ये गाड़ी ऊपर चली जाएगी, हम अपना काम कर लेंगे, तो फिर ये जो V1 और V2 वाल्व्स हैं ये दोबारा से खोले जाएंगे और ऑयल फ्लो कर जाएगा ऑयल टैंक के अंदर. अब ऑयल जो है ख़त्म हो जाएगा नीचे से, तो ये गाड़ी जो है वो नीचे आ जाएगी, जो भी चीज़ हमने ऊपर रखी होगी वो नीचे आ जाएगी. इसी तरह से ब्रेक सिस्टम में भी बच्चों दो पिस्टन होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं मास्टर पिस्टन और दूसरे को हम कहते हैं स्लेव पिस्टन. स्लेव पिस्टन जो है वो लगा होता है हमारी कार के व्हील्स के साथ, गाड़ी के व्हील के साथ, और जो स्लेव पिस्टन है वो लगा होता है जहाँ पे ब्रेक होती है उसके ऊपर. इसके दरम्यान में एक पाइप लगाया जाता है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो रखा जाता है. जब हमारे पाँव के ज़रिए प्रेस की जाती है ब्रेक तो वो प्रेशर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्लेव पिस्टन पे और वो रोकता है व्हील को, जिससे गाड़ी रुकती है. और जब हम पाँव पीछे कर लेते हैं तो ऑयल जो है दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाता है पाइप में, जिसकी वजह से ब्रेक जो है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है. इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी गैस प्रेशर इन अ कंटेनर. इफ़ वी हैव अ गैस इन अ कंटेनर इट विल मूव, means its atom will move in all direction and collide with each other as well as with the walls of the container. And if we squeeze the container, the gas molecule will continue to move and collide with each other fastly. यानी अगर हम किसी जगह पे गैस जो है होती है उसके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होता है,
लेकिन वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी टकराते हैं। अगर हम कंटेनर छोटा कर दें या प्रेशर ज़्यादा कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स स्क्वीज हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इसी प्रेशर को जो गैस मॉलिक्यूल्स, गैस एटम्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद ईच अदर, उसको हम कहते हैं गैस प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूमेटिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो न्यूमेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। जैसे हमने हाइड्रोलिक्स पढ़ा था जो लिक्विड से डील करती थी और लिक्विड प्रेशर से डील करती थी साइंस की ब्रांच, इसी तरह से गैस प्रेशर जो है, जिस तरह से हम लिक्विड को यूज़ करते हैं प्रेशराइज करके उसको फोर्स बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए, इसी तरह से हम गैस को भी यूज़ कर सकते हैं कंप्रेस करके मैकेनिकल वर्क करने के लिए। तो ब्रांच ऑफ साइंस जो ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह से गैस को कंप्रेस करके इससे मैकेनिकल वर्क जो है करवाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। एप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है टायर्स जो है उसमें हवा भरी जाती है, फुटबॉल्स में ह्यूमन हवा भरी जाती है, वो कंप्रेस्ड एयर ही होती है। कंप्रेस करके ही एयर को जो है किसी चीज़ में भरा जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स के कार्स जो हैं, उसके कार्स और दूसरे व्हीकल्स जो हैं उसके टायर्स जो हैं वो उसमें कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है। स्प्रे गन्स में जो है वो यूज़ होती है कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस करके ही स्प्रे जो है बनाया जाता है और फिर उसको पेंट किया जाता है। एयर पावर्ड मोटर्स होती हैं बच्चों, जहाँ पे बिजली की मोटर्स यूज़ नहीं होती वहाँ पे एयर पावर्ड मोटर्स जो हैं वो यूज़ करती हैं, ये भी कंप्रेस्ड एयर के ज़रिए काम करती हैं। कंप्रेस्ड एयर जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए के लिए भी यूज़ की जा सकती है। एयर पावर टूल्स होते हैं, हैमर्स होते हैं जो दांतों वगैरह के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, डेंटिस्ट्री में भी यूज़ होता है इसका। इसके बाद जी न्यूमेटिक हैमर हमारे पास होते हैं जिसके ज़रिए हम कुछ भी काम जो है वो कर सकते हैं। ब्रेक सिस्टम में भी प्रेशर ब्रेक जो होती है, जैसे बड़ी गाड़ियों में, बहुत बड़ी गाड़ियों में बाज़ का प्रेशर ब्रेक लगी होती है, वो प्रेशर ब्रेक जो है वो कंप्रेस्ड एयर से ही काम करती है। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं मिक्सचर होता है सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स का जो सस्पेंड होते हैं गैस के अंदर। ये यूज़ होता है बच्चों परफ्यूम्स में, स्प्रे बॉटल्स में, फ्रेशनर में। परफ्यूम की बोतल आपने देखी होगी, ये वही परफ्यूम की बोतल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई है। एरोसोल स्प्रे ऊपर से निकलेगा जब हम उसे प्रेस करेंगे। इसके नीचे पाइप लगा होता है, ट्यूब लगी होती है, वेल्व्स होता है यहाँ पे, जब हम प्रेस करते हैं तो वेल्व जो है वो हट जाता है। गैस जो है प्रेशराइज होकर नीचे जाती है, लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन नीचे होता है। लिक्विड जो है वो फिर क्या होता है, जब गैस उसे प्रेशराइज करती है तो उसके वेपर्स बनते हैं और एक किस्म का समझे कि वो लिक्विड जो है इस तरह का होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे बॉयल करता है। तो जब वो हम उसको वेल्व को हटा देते हैं तो रश करता है टुवर्ड्स आउटसाइड, जिसकी वजह से एरोसोल स्प्रे जो है वो काम करते हैं। तो एरोसोल क्या होता है, एक मिक्सचर होता है जो सॉल्ट सिस्टम के जरिए काम करता है, यानी इसमें लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं जो मिलके काम करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर विच द वेट ऑफ द एयर एक्सर्ट अपॉन अस और एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो हवा का प्रेशर है हमारे ऊपर, जो चंद 1 किलोमीटर तक ही होता है, उसके बाद ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। विद द अल्टीट्यूड अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये हवा का प्रेशर और ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से हम ज़मीन पे चल पाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे लिए ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद द अल्टीट्यूड, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर हम ऊंचाई पे जाएंगे तो कुछ चंद 1 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, उसके बाद नहीं है। तो ऊंचाई की तरफ जाते हुए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है। इसके अलावा आंधी, तूफान और बारिशें जो हैं वो भी क्रिएट कैसे होती हैं, विद द
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कम या ज़्यादा होने से बारिशें होती हैं। इसी तरह से एक साइड पे अगर ठंडा हो मौसम, दूसरी साइड पे गर्म हो, तो हवाएं जो हैं चलती हैं। ठंडे से गर्म जो है ऊपर उठेगी हवा, तो ठंडे की प्लेस उसकी जगह पे ठंडी हवा आएगी लेने के लिए। तो इस तरह से हवा चलती हैं, आंधियाँ आती हैं और ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो है वो बरकरार रखा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 104, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, Pascal's law, hydraulic system, jack system. Figure 7.3 shows a hydraulic system called hydraulic jack. In this system, a small force F1 is applied on the small piston, which produces pressure P on the oil. Pressure P is F1 is applied on the small piston, which produces pressure P on the oil. Pressure P is transmitted through the pipe to a very large cylinder fitted with the piston. Since area of this piston is very large, so a very large force is produced by pressure P at this bigger piston, which may be used to lift something very heavy such as a car. क्या है? ऑयल टैंक है, यहाँ पे वैल्व्स लगे हुए हैं, मैंने आपको समझाया बोर्ड पे भी। दो जो हैं यहाँ पे भी ऑयल टैंक्स हैं, एक लार्ज सिलेंडर है, एक स्मॉल सिलेंडर है। एक पे जो है वो पिस्टन छोटा लगा हुआ है, एक पे बड़ा लगा हुआ है। जब हम यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर जो है पाइप के ज़रिए कहाँ पे जाएगा? लार्ज पिस्टन पे, जो कि फ्लूइड की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका होगा और उसके ज़रिए से हम कोई भी लोड जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एक कार अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। Valves V1 and V2 prevent the backflow of the oil to the small cylinder so that heavy load remains raised up. When the oil stopper is opened, the oil in the large cylinder flows back to the tank and the load is brought down. जब हम क्या करते हैं, ये वाला जो है स्टॉपर जो है वो खोल देते हैं तो ऑयल जो है दोबारा से फ्लो कर देता है बैकवर्ड, तो कार जो है या लोड जो है वो नीचे आ जाता है। और नेक्स्ट पेज 105, ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम in the cars in another common example of the hydraulic system. This consists of a pipe and two cylinders. It is filled with special fluid called brake oil. At one end of the pipe there is a cylinder fluid with a small piston called master cylinder. The small piston is connected with the brake pedal. At the other end of the pipe there is a second cylinder fitted with a large piston called slave cylinder. When small piston is pushed into master cylinder by applying a small force on brake pedal, the pressure thus produced is transmitted without loss to the slave cylinder. The large piston in the slave cylinder is pushed out with a large force. If it then pushes the brake pad out to make it rub against the moving wheel disc. In this way, a large frictional force is produced which stops the running wheel. क्या होता है? ब्रेक सिस्टम में एक पाइप होता है, इसके एक सिरे पे स्लेव सिलेंडर और एक सिरे पे मास्टर सिलेंडर होता है। जब हम ब्रेक जो है उसको पुश करते हैं तो यहाँ से जो फोर्स है एकदम से लगती है स्लेव सिलेंडर से पे, जिसकी वजह से मूविंग व्हील जो है वो रुक जाता है। इस तरह से ब्रेक सिस्टम जो है काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जैक सिस्टम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन द सेम पेज हमारा अगला टॉपिक है गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। Molecules of a gas in a container are in a continuous state of random motion in all directions. During their motion, they collide with each other and with the walls of the container. Gas molecules colliding with the walls of the container exert force on the walls of the container and thus produce pressure. If the volume of the container is decreased for the same quantity of the gas, the distance between the particles also decreases and there are more collisions of the particles with the walls of the container. As a result, the gas pressure increases. क्या होता है? मॉलिक्यूल जो किसी कंटेनर में होते हैं गैस के, वो आपस में भी टकराते हैं, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी टकराते हैं। तो इस तरह से वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं। अगर हम कंटेनर को छोटा कर दें या फिर क्या करें प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल स्क्वीज़ कर जाएंगे, एक जगह पे छोटे हो जाएंगे, थोड़ी कम जगह पे आ जाएंगे, तो आपस में भी ज़्यादा टकराएंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी ज़्यादा टकराएंगे, जिससे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ऑन पेज नंबर 106, 106
The gas pressure can also be increased by adding more gas in the container. Addition of more gas molecules means more collisions with the walls of the container and hence more pressure. अगर हम मज़ीद गैस उसी कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो भी मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होंगी और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। आगे हमने पढ़ना है बच्चों न्यूमेटिक्स। कंप्रेस्ड एयर हैज़ द एबिलिटी टू डू सम मैकेनिकल वर्क। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study and application of the pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है बोर्ड पे कि वो ब्रांच साइंस की जो कि हमें प्रेशराइज गैस से कोई काम करना सिखाए उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक सिस्टम ही चलता है इंजेक्शन में भी। इंजेक्शन जो है एयर प्रेशर जो है डिफरेंट होता है और इंजेक्शन के अंदर जो प्रेशर हम लगाते हैं पिस्टन पे वो डिफरेंट होता है। इस तरह से इंजेक्शन जो है हमारी वेन में या हमारी किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड इन इंडस्ट्रीज। सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर आर मेंशन्ड बिलो। कंप्रेस्ड एयर जो है वो यूज़ होती है। कंप्रेस्ड एयर मतलब वो एयर जिसको हम प्रेशराइज करके कम स्पेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं उनको लाए होते हैं। नंबर 1, ऑटोमोबाइल टायर्स आर इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ व्हीकल्स। ऑटोमोबाइल्स में यानी वो गाड़ियाँ जो पहियों पे दौड़ती हैं उनके पहियों के अंदर कंप्रेस्ड एयर ही उनके ट्यूब्स के अंदर टायर्स के अंदर जो है वो कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है। स्प्रे गन्स आर यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर स्प्रेइंग पेंट्स। पेंट करने के लिए स्प्रे गन्स यूज़ की जाती है जो कंप्रेस्ड एयर यूज़ करती हैं। ऑन पेज नंबर 107 स्टूडेंट्स, नंबर 3 एयर पावर्ड मोटर्स इस तरह की होती हैं। एयर पावर्ड मोटर यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू वर्क। सच मोटर्स आर यूज्ड एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर्स आर नॉट सुटेबल फॉर सेफ्टी रीजंस। बाज़ ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ नहीं की जा सकती तो वहाँ पे एयर पावर्ड मोटर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। कंप्रेस्ड एयर नंबर 4 इज़ यूज्ड टू ऑपरेट एयर पावर्ड न्यूमेटिक टूल्स लाइक हैमर्स, ड्रिल्स एट्सेट्रा। इसी तरह से कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट करने वाली है हैमर्स, ड्रिल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 5, द कंप्रेस्ड एयर इज आल्सो यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इन हैवी व्हीकल्स। जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेशर ब्रेक होती है जो कि गैस प्रेशर से ही काम करती है। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज प्रेस्ड द कंप्रेस्ड एयर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। दिस एयर पुशेस द ब्रेक पैड अगेंस्ट द मूविंग व्हील टू स्टॉप द मोशन। इस तरह से इसमें सिलेंडर के अंदर गैस होती है बच्चों, लिक्विड की जगह पे सिस्टम सारा वही काम करता है। जब उसको हम जो है वो प्रेस करते हैं ब्रेक को तो रिलीज़ हो जाती है गैस जिसकी वजह से प्रेशराइज होकर ब्रेक जो है वो लगती है। नंबर 6, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट्री टूल्स यूज़ कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर वर्किंग। डेंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं इस कंप्रेस्ड एयर से चलने वाले टूल्स जो कि इसी से जो है वो सेफ होते हैं पेशेंट के लिए और यूज़ किए जाते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। आगे है बच्चों हमारा टॉपिक एरोसॉल्स। द प्रोडक्ट्स यूजिंग सॉल सिस्टम आर कॉल्ड एरोसॉल्स। सॉल इज द मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन अ गैस और एयर। Different types of aerosols are used for various purposes. They are used as air fresheners, insect repellents, hairsprays, cleaning agents, spray paints, medical spray like inhalers. तो एरोसॉल्स जो है वो सिस्टम होता है जिसमें सोल सिस्टम यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, एक गैस भरी होती है और या तो लिक्विड के या फिर सॉलिड पार्टिकल जो है उसके अंदर सस्पेंड किए जाते हैं और ये हम एयर फ्रेशनर्स में, इंसेक्ट रेपेलेंट में और भी स्प्रे पेंट्स में इस तरह के एरोसॉल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 102 हाउ डू एरोसॉल वर्क। एन एरोसॉल contains a mixture of two fluids, one that boils below room temperature called the propellant and the other one is the product. The product is the substance which is actually used as air freshener, hairspray or insect repellent etc. The propellant is the means of pushing the product out of the cane. Both fluids are stored in the sealed metal can at room temperature. A part of the propellant fluid vaporizes and increases pressure over the product liquid. A long plastic bottle tube runs from the bottom of the can up to the valve system at the top of the can. When valve is opened by pressing the button, a passage from inside of the can to the outside opens. The high pressure propellant vapors or gas pushes the liquid
product up in the plastic tube and then out through the nozzle. The nozzle breaks the flowing liquid into tiny drops which comes out of the fine spray. एरोसॉल्स में जो दो तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं मैंने आपको बताया था, लिक्विड और गैस जो है वो या सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो उसके अंदर सस्पेंड होते हैं। एक इसमें होता है प्रोपेलेंट जो कि असल में क्या कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका काम होता है ये कि जो असल लिक्विड है उसको बाहर निकालना। ये रूम टेम्परेचर पे बॉईल करता है। जब हम प्रेस करते हैं ऊपर से इसकी नोज़ल को तो क्या होता है, जो वैल्व जो है वो हट जाता है और प्रोपेलेंट जो है वो बॉईल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशराइज होकर लिक्विड जो है वो ट्यूब में आता है और वो बाहर निकलता है और नोज़ल जो है उसको ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देती है। और प्रोपेलेंट जो है वो एक्चुअल में सिर्फ उसको बाहर निकालने के लिए, प्रेशर लगाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन असल जो है वो असल में जो प्रोडक्ट होता है यानी जो हमें चाहिए वो उसको पुश करता है। वो जो प्रोडक्ट होता है उसको बाहर लाने के लिए प्रोपेलेंट जो है वो यूज़ होता है ताकि उसको पुश करके प्रेशराइज करके बाहर निकाला जा सके आउट ऑफ द बॉटल ट्यूब में से उसके नोज़ल के ज़रिए जब बाहर निकलेगा तो नोज़ल उसको कन्वर्ट करेगी ड्रॉपलेट्स के अंदर। इस तरह से एरोसॉल सिस्टम जो है वो काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Our Earth has a blanket of air around it. The Earth's gravity pulls the air column down, hence the air has weight. The weight of the air column per unit area on the Earth is pressure, which is termed as atmospheric pressure. Atmospheric pressure, weight of the air per unit area. यानी अर्थ के ऊपर वेट किसका, एयर का, जो हमारे ऊपर एयर लगाती है या अर्थ के ऊपर लगाती है तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The instrument used to measure the atmospheric pressure is called barometer. Barometer के जरिए ये प्रेशर हम नापते हैं। The unit for measuring atmospheric pressure is the standard atmosphere. Standard atmosphere जो है इसका यूनिट है। The standard atmosphere is abbreviated as ATM. One atmosphere is equal to 101,300 Pascal और 101.3 किलो पास्कल at sea level। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 1,13,000 पास्कल के बराबर होता है या फिर 101.3 किलो पास्कल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, नाउ स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 109 एक्टिविटी दी हुई है बच्चों। इसमें ग्लास, उसके अंदर वाटर और आपने एक थिक पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा एयर कॉलम छोड़ देना है। जब जो है आप उसके ऊपर प्रेस करके रखेंगे थिक पेपर को, थोड़ी देर बाद आप उस पेपर को निकाल लेंगे तब भी पानी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि एयर प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो गया है। थोड़ी देर बाद जो है लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लिक्विड जो है वो गिर जाएगा, लेकिन उसी वक्त लिक्विड जो है वो नहीं गिरेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एयर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद अल्टीट्यूड। द अर्थ्स सरफेस वेयर वी लिव इज द बॉटम ऑफ द सी ऑफ एयर। There is more weight of the air and hence more atmospheric pressure at the Earth's surface as we go up in the air. Atmospheric pressure decreases. This is because weight of the air decreases as we go up in the air. Thus, the people who climb up the hill experience less air pressure than those living at sea level. At sea level, the atmospheric pressure is 101,300 Pascal, 101.3 kilopascal. Whereas at a height of about 5 kilometer it falls to about 55,000 Pascal. तो हमारे ऊपर जो वेट है वो एयर का मौजूद है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है हमारे ऊपर कुछ किलोमीटर तक मौजूद है, उसके बाद जो है वो कम होना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर हम ज़मीन पे हैं तो हमारे ऊपर ये ज़्यादा फील होगा और अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो आपको वैसे भी एयर जो है कम होती फील होगी और एयर प्रेशर भी आपके ऊपर कम हो जाएगा। अल्टीट्यूड की मदद, अल्टीट्यूड पे ये चेंज होता है। अल्टीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज द अल्टीट्यूड। व्हेन द बैरोमीटर इज calibrated to indicate altitude, the instrument is called pressure altimeter. Pressure altimeter is used in aircraft. Wrist mounted altimeter is used by skydivers, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। तो बच्चों ये जो प्रेशर जो है एयर का उसको और अल्टीट्यूड को नापने के लिए
एयर प्रेशर को नापने के लिए तो यूज़ होता है बैरोमीटर, लेकिन जो अल्टीट्यूड है उसको भी प्रेशर के ज़रिए ही उसमें नापा जाता है। लेकिन क्या नापा जाता है? ऊंचाई, अल्टीट्यूड नापा जाता है। अल्टीट्यूड जो है अल्टीमीटर के ज़रिए नापा जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये हमें एयर प्रेशर जो है उसको अल्टीमीटर जो है उसको शो करता है और अल्टीट्यूड हमें बताता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जो रीडिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7.1 है, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन ही बताऊंगी, वो आपने सर्कल कर लेनी है मेरे साथ साथ। नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। C option is correct, and circle C. Number 2, when same amount of force is applied on different areas, it exerts. C option is again correct, high pressure on small area. Number 3, a pressure of 10 Newton per meter square is equal to 10 Pascal. A option is correct answer, and circle the A. On page number 111 which is 4, a force of 1800 Newton is acting on the surface area of 0.06 meter square. The pressure exerted by the force will be 30 kilopascal. Option B is correct, इसको सर्कल कर लें। Number 5, hydrostatic pressure of the liquid depends on the depth of the liquid is the correct option, इसको सर्कल करें। Number 6, people on the hills experience atmospheric pressure B less than that at sea level. B is the correct option, इसको encircle कर लें। Number 7, when the plungers A shown in the figure is pushed, option C, both B and C will move out equally. C को encircle करें। Number 8, a gas in a container develops pressure due to, option B, collision of molecules with walls of the container is the correct option. B को encircle करें। Number 9, as we go up in the air, number B, atmospheric pressure decreases. B को encircle करें। What instrument is used to measure height? Altimeter. C is the correct option, इसको encircle करें। On page number 112 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7.2, 7.3 करवा दिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7.4। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका वाटर प्रेशर। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 102, 102। On page number 102, 102, water pressure, we observe that the speed of water from a tank coming out of the tap on ground floor is greater than the speed of the water coming out of the tap on upper story of the house. Actually, water contained in the tank exerts pressure on its wall. The speed of the water coming out of the tap depends upon the water pressure. ये सारा लिखते चले जाएंगे, ये पूरा पैरा लिखेंगे बच्चों। एक्टिविटीज़ की जगह हम सिर्फ एक एक्टिविटी लिखेंगे। ये नीचे वाली एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी इसके नंबर आपने नहीं देना, सिर्फ एक्टिविटी लिखना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर आपने पूरा लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपने नहीं लिखने इसमें, क्योंकि आंसर इसके हम नीचे लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको देने की। इसके बाद बच्चों, वी कैन इन्फर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट द ग्रेटर द डेप्थ ऑफ द वाटर in the vessel, the greater is the pressure of the water. Such a liquid pressure which increases with the depth of the liquid in a container is called hydrostatic pressure. ये लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 103 पे जाएंगे। On page number 103 बच्चों, we also see that water comes out of the holes in a direction perpendicular to the surface of the bottle. This shows that hydrostatic pressure always acts perpendicular to the surface. ये 2 लाइन्स भी लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर आपका वाटर प्रेशर से लेके यहाँ से लेके ये सारा लिखते हुए आपने ये सारा लिखना है। इसके बाद ये 2 लाइन्स भी ऐड करनी है, यहाँ तक भी आपका आंसर है। इसके बाद पार्ट बी है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 108। ऑन पेज नंबर 108 स्टूडेंट्स,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेडिंग देंगे। सेकेंड लाइन, द वेट, हैज़ वेट तक जो है आपने नहीं लिखना। द वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर विच इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर divided by area. The instrument used to measure the atmospheric pressure called barometer, the unit for measuring atmospheric pressure at the standard atmosphere. The standard atmosphere is abbreviated as ATM. 1 atmosphere is equal to 101.300 Pascal or 101.3 kilopascal at sea level. This is the answer. Now students, part C, aerosols. The answer is given on page number 107 and 108. On page number 107 aerosol की heading देंगे बच्चों। The products using sol system are called aerosol. Sol is the mixture of suspended solid or liquid particles in a gas or air. Different types of aerosols are used for various purposes. They are used as air fresheners, insect repellent, hair sprays, cleaning agents, spray paints, medical sprays like inhalers, etc. Now on page number 108, how do aerosols work? An aerosol contains a mixture of two fluids, one that boils at below room temperature called the propellant. यहाँ से लेके ये सारा पैरा लिखते हुए which come out of as a fine spray, यहाँ तक इसका आंसर है। ये डायग्राम इसके साथ बनेगी। ये फुल आपने ये भी लिखना है और पीछे जो मैंने आपको 107 पे लिखा हुआ है वो वहाँ से शुरू करना। आपने हेडिंग देनी है, साथ में डायग्राम भी बनानी है। Now students, question number 7.5, describe an application of Pascal's law. The answer is given on page number 104. Application of Pascal's law, hydraulic system, जैक सिस्टम। वन उन्होंने एग्जाम्पल कहा है, हमारे पास दो हैं बुक में, जैक सिस्टम है और ब्रेक सिस्टम है, इसमें से एक आपने कर लेनी है। जैक सिस्टम, figure shows a hydraulic system called hydraulic jack. In this system a small force F1 is applied on the small piston. ये सारा लिखते चले जाएंगे, लिखेंगे पैराग्राफ, इसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और फिर लास्ट में 3 लाइन्स दी हैं। Valves V1 and V2 prevent the backflow of the oil to the small cylinder so that heavy load remains raised. When the oil stopper is opened, the oil in the large cylinder flows back to the oil tank and the load is brought down. ये सारा कंप्लीट जो है बच्चों लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा फुल क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। Now students, question number 7.6, describe the use of pneumatic system in daily life. The answer is given on page number 106 and 107. Application of compressed air जो है यही है application of pneumatic system. Some common applications of compressed air की जगह पे आपने pneumatic system कर लेना है, are mentioned below. नंबर 1, 2, अगले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 107। उसके बाद ऑन पेज नंबर 107 पे आपने बच्चों 3.3 पूरा, 4, 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट्स आपने कंप्लीट इसके लिखने हैं। ये इसका कंप्लीट आंसर है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेस्ड एयर की फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन लिखेंगे, इसके बाद फर्स्ट 2 पॉइंट्स पेज नंबर 106 पे है और 3rd, 4th, 5th एंड 6th पॉइंट जो है वो पेज नंबर 107 पे। ये थी हमारी एक्सरसाइज बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। होपफुली आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। इसको साथ साथ आपने अपनी नोटबुक्स पे, अपनी कॉपीज़ पे उतारते जाना है, लिखते जाना है और याद करते जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।